चेक बाउंस के मामले में जान लीजिए आपके काम की बात। चेक बाउंस के हर एक मामले में दर्ज नहीं होता है कोर्ट केस। चेक बाउंस में अगर सजा हो गई है तो फिर आखिरकार आपको करना क्या है। भारत में कानून की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी खिलाफ कोर्ट केस करवा देता है और ऐसे में सामने वाले को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार करना क्या है। उन्हीं में से एक मामला है चेक बाउंस का केस। जब मामला दर्ज हो जाता है तो व्यक्ति घबरा जाता है और उसे इस घबराहट में समझ में नहीं आता है कि इससे बचने के लिए आखिरकार करे क्या। आपकी इसी समस्या का समाधान हम आज की इस खबर में बताने जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान फाइनेंशियल सेक्टर में तरक्की तो खूब हुई है। देश के अधिकतर परिवारों के पास अब कम से कम एक बैंक अकाउंट तो है ही है। इसमें से अधिकतर लोगों के पास चेक बुक की सेवा भी है। वो अपने काम के लिए चेक काटते भी रहते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आपने चेक काट दिया है और जब चेक को बैंक में भुनाने के लिए जमा किया जाता है तो वो बाउंस या फिर डिसऑनर हो जाता है। ऐसे हालात आने नहीं दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपको भी 2 साल के कारावास की सजा हो सकती है। पहले ये जान लीजिए कि चेक बाउंस आखिरकार होता कब है। चेक बाउंस होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि आपके खाते में उतनी रकम नहीं है जितने की आपने चेक काटा है। ऐसे में चेक का बाउंस होना तय है। इसके अलावा आपके सिग्नेचर मैच न होने पर या स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाने पर चेक बाउंस हो जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि अकाउंट नंबर गलत भरने पर, ओवरराइट करने पर या समय सीमा के बाद जब चेक को जमा करवाया जाता है या फिर नकली चेक के संदेह होने की परिस्थिति में चेक बाउंस हो जाता है। और वो आपको बताते हैं कि चेक बाउंस होने पर बैंक जुर्माना भी वसूलते हैं। अब ये जान लीजिए कि चेक बाउंस होने पर सजा क्या है। नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंटल एक्ट 1881 के मुताबिक चेक बाउंस होने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। अपराध सिद्ध होने पर दोषी व्यक्ति को 2 साल तक की जेल या चेक में भरी राशि का 2 गुना जुर्माना या फिर दोनों ही लगाया जा सकता है। हालांकि ऐसी उसी स्थिति में होता है जब चेक देने वाले के अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस ना हो और बैंक चेक को डिसऑनर कर दे। सजा होने पर फिर क्या किया जाए। चेक बाउंस का अपराध 7 वर्ष से कम की सजा का अपराध है और इसीलिए इस अपराध को जमानती अपराध बनाया गया है। इस अपराध के अंतर्गत चलने वाले प्रकरण में अंतिम निर्णय तक अभियुक्त को जेल नहीं पहुंचाया जाता है। अभियुक्त के पास अधिकतर उपलब्ध होते हैं और वो अंतिम निर्णय तक जेल से बच सकता है। सजा होने पर अभियुक्त ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपील अवधि तक सजा को निलंबित किए जाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389/3 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी जमानती अपराध में जमानत लेना अभियुक्त का अधिकार होता है और इसीलिए इस अपराध के अंतर्गत अभियुक्त को दी गई सजा को निलंबित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक बात जाननी ये भी जरूरी है कि चेक बाउंस हो जाने पर एकदम से आपको जेल की सजा नहीं होती है। तो फिर ऐसे में क्या होती है ये भी हम आपको बता ही देते हैं। क्या चेक बाउंस हो जाने के बाद सीधे सजा ही हो जाती है? ऐसा नहीं है कि चेक डिसऑनर होते ही चेक काटने वाले के खिलाफ मुकदमा चला दिया जाता है। चेक के बाउंस होने पर बैंक की तरफ से पहले लेनदार को एक रसीद नुमा नोटिस दी जाती है जिसमें चेक बाउंस होने की वजह के बारे में बताया जाता है। इसके बाद लेनदार को 30 दिनों के अंदर देनदार को नोटिस भेजना होता है और अगर नोटिस के 15 दिनों के अंदर देनदार की तरफ से कोई जवाब न आए तो लेनदार मजिस्ट्रेट की अदालत में नोटिस में 15 दिन गुजरने की तारीख से 1 महीने के अंदर शिकायत दर्ज करवा सकता है। और अगर इसके बाद भी आपको रकम का भुगतान नहीं किया जाता है तो देनदार के खिलाफ केस किया जा सकता है। ऐसा उल्लेखनीय है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट 1881 की धारा 138 के मुताबिक चेक का बाउंस होना एक दंडनीय अपराध है और इसके अलावा 2 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। क्रिमिनल केस भी दायर कर सकते हैं। चेक बाउंस के मामले में आप भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 420 के तहत क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं। इसके लिए ये साबित करना होता है कि चेक जारी करने वाले का इरादा बेईमानी करने का था और इसके लिए आरोपी को 7 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। अब यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि किन हालातों में जो है चेक बाउंस का जुर्माना या फिर केस जो है आपके ऊपर नहीं हो सकता है। ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आप कोई कारोबार कर रहे हैं और आपने किसी व्यक्ति से सामान खरीदा तो आपको पास सुरक्षा के तौर पर कुछ रखना होता है। सिक्योरिटी के तहत दिए गए इस चेक को दूसरी पार्टी ने कैश करवाने की कोशिश की और चेक बाउंस हो गया तो फिर केस नहीं बनता है। अब ये भी जान लीजिए कि किन मामलों में कार्रवाई नहीं होती है। अगर चेक एडवांस के तौर पर दिया गया है और अगर चेक सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया है। इसके अलावा चेक में नंबर और शब्दों में लिखा गया अमाउंट अगर अलग अलग है। अगर चेक किसी चैरिटेबल संस्था को गिफ्ट या डोनेशन के तौर पर दिया गया है या फिर अगर चेक विकृत अवस्था में मिलता है तो फिर ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं बनती है।
आज की इस खबर में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ अन्य जानकारियों के बारे में जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।